तो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीलेश राय केमिस्ट्री क्लासेस। आपका मैं बहुत बहुत दिल से क्या बोलते हैं, हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया अदा, अल्लाह माफ़ करे जो भी है, क्लियर करते हैं। हम यहाँ आज देखेंगे, एक छोटे से लेक्चर को लेकर के आया हूँ मैं। आप सभी हो सकता है मे बी पॉसिबल जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक लेकर के आया हूँ ई नॉट सेल। ये एक क्लास 12th का लेक्चर, ऐसा समझो चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं रसायन, और आगे लगा दो इसके आगे वैद्युत रसायन। इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन, समझ लो। ठीक है, क्लास 12th लेक्चर चैप्टर है। वैसे आप इस टॉपिक को मैक्सिमम, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम ये टॉपिक आपका एवरी केमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सब में आता है। क्लास 12th की स्पेशली बात नहीं है यहां पर, आरपीएससी में तो ये फेवरेट है सबके लिए। ऑल कॉम्पिटेटिव एंड बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स चलेगा ये मामला अपना। हम शुरू करते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, देखो भाई, बात होती है ई नॉट सेल। देखो हम क्या करते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन केमिकल सेल बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, मतलब डेनियल सेल बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दो पात्र लेते हैं, एक जिंक वाला पात्र लेते हैं, कॉपर वाला पात्र लेते हैं। जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर की रोड का क्या बोलते हैं, रिडक्शन होता है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का रिडक्शन, अपचयन होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जिंक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बनाते हैं ना, कुछ ऐसे टाइप का सेटअप बनाते हैं। देखो मैं आपको इन फास्ट नहीं बता रहा हूं, बट अपना जो मेन टॉपिक उसी पे चलेंगे। अपन क्या करते थे, यहां एक रोड लेते थे मेरे भाई, यहां भी एक रोड लेते थे। मान लो ये रोड आपने क्या ले ली थी, जिंक की। मान लो ये रोड आपने किसकी ले ली थी, कॉपर की। यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरते थे, यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरते थे। फिर इनके बीच में हम यहां वोल्ट मीटर लगा देते थे, ताकि करंट फ्लो हुआ के नहीं, या वोल्टेज आई के नहीं आई। इसका जो वोल्टेज होता है, इसका जो वोल्ट क्या बोलते हैं, पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल, वो 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 इसका सेल विभव का मान होता है। क्लियर है। फिर हम क्या करते थे, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि यहां पे प्लस प्लस इकट्ठा, यहां माइनस माइनस इकट्ठा। उसको कम करने के लिए हम यहां सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। ऐसा ही कुछ सेटअप करते थे मेरे भाई। और मैं और थोड़ा सा जल्दी से, यहां होता क्या था आपको ये सब पता होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन यहां जो होते थे, ये कॉपर +2 इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था, और कॉपर सॉलिड में एक्सचेंज हो जाता था। फिर हम इसके नेट सेल रिएक्शन लिखते थे, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते थे। 2 से 2 इलेक्ट्रॉन काट देते थे, जिंक और ये आपका कॉपर +2, यहां से आपका जिंक +2 में गया, और ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खा करके कॉपर सॉलिड में हो गया। और फिर हम इसका क्या करते थे, सेल बनाते थे। जिंक किस में गया मेरे भाई, जिंक +2 में। अरे स्लैश लगा दो भाई, जिंक +2 में स्लैश लगा दो। डबल 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 स्लैश का मतलब है ये जो बीच में यू आकार की कांच की नली लगाई है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। और इसके बाद में आप कुछ मत करो, C+2 फिर सॉल्ट, आहा, और ये सॉलिड। ये देखो ये सॉलिड है मेरे भाई, ये सॉलिड, अरे मेटल है ना, और जिनके प्लस और माइनस चार्ज लगते हैं तो वो आयन होते हैं, वो सॉल्यूशंस के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी मेटल आयन, डायरेक्ट मेटल में आयन, उसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे अपन, उसके अंदर मेटल आयन प्रेजेंस होता है। एक्वस सॉल्यूशंस की बात हो रही है यहां पर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन जो मैं आज बात करने आया हूं, फिर से डस्टर गायब हो जाता है, लेकिन अपन जो बात करने आए हैं ना, वो बात करने आए हैं हम यहां ओनली और ओनली, केवल और केवल हम बात करने आए हैं मेरे भाई यहां पर ई नॉट सेल। अब आप बोलोगे गुरुजी ई नॉट सेल होता क्या है? इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये मतलब सभी बच्चों का फेवरेट फॉर्मूला है, आपका ही क्या है, सबका है, मेरा। क्लियर है। लेकिन मैं बात आपको बताऊं, ई नॉट सेल का मतलब क्या है। देखो ई नॉट सेल का मैं मतलब आपको शॉर्टली समझा देता हूं। यहां पर हम मान लो एक डब्बा लेते थे, एक पात्र लेते थे, वहां 2 लेते थे। अब की बार मैं एक से समझा रहा हूं आपको। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आज पता लग जाएगा हमारे माइक का हाल कैसा है। मेरे बगल में से ट्रेन निकली, अगर आपको आवाज आ गई तो पता लग जाएगा माइक सही है कि गड़बड़ घोटाला है कुछ। ठीक है, ये देखो ऐसे भी लटक ही रहा है बेचारा। क्लियर है। यहां पर हमने एक रोड ली, कोई भी मेटल की रोड लो आप।
अब देखो आपको पता है यहां मेटल का सॉल्यूशन लेंगे, मेटल आयन लेंगे। अब आपको पता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस मेटल पे कोई चार्ज आएगा, मान लो प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। अरे मे भी पॉसिबल है इसमें माइनस भी आ सकता है मेरे भाई। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां माइनस आएगा, बाहर वाले के पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर इस रोड पे माइनस आता है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे किसी रोड को अपन सॉल्यूशन डब्बे के अंदर डालते हैं तो उस रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं जाते हैं या इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो मान लो प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन आए तो मान लो माइनस आ गया। बाहर उसके अपोजिट आयन इकट्ठा हो जाता है, मतलब चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, मतलब आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, मतलब चार्ज सेपरेशन होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना यार, इसकी वजह से चार्ज अलग हो गए ना, इस सेल वर्क कर ही रहा है, इसकी वजह से सेल में क्या आ जाता है, विभव आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, पोटेंशियल बोलते हैं। अरे सेल पोटेंशियल आ जाता है, फिजिक्स में बोलते हैं ना, एकांक आवेश से किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज को, आवेश को लेकर के आते हैं तो जो कार्य किया जाता है उसको विभव बोलते हैं। उसके विभव के अंदर जो भी अंतर पैदा हो जाता है उसको विभवांतर बोलते हैं। वो सब फिजिक्स की बात है, अपने यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशंस का मामला हो रहा है, चार्ज अलग अलग हो गए, इसकी वजह से यहाँ क्या जनरेट हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया मेरे भाई। कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक नई चीज लेके आया हूं, और वो लेकर के आया हूं कि आपको हमेशा आरपी लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, आरपी लिखना है। आपको अपचयन विभव लिखना है ऑलवेज, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो। ये याद रखो, कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है मेरे भाई। कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से मैं लेक्चर देख लेता हूं कितने मिनट का हो गया। हमने काम की बात बहुत कम की है इस लेक्चर में, क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करने का तरीका लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।